तो वहीं राहुल गांधी की सांसदी जाने और अडानी मामले पर सोमवार को विपक्ष ने ब्लॉक प्रोटेस्ट किया। इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंची। उधर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने भी भारी हंगामा किया। एक सांसद तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गया और काला कपड़ा लहराने लगा। ये देख स्पीकर सभा को स्थगित कर चले गए। दरअसल सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे सभा की कार्यवाही को 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते दिन भर के लिए स्थगित हो गई। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। पहली बार सत्ता पक्ष सांसद को ठप्पा कर रहा है, क्योंकि मोदी जी के परम मित्र के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। एकजुट विपक्ष जेपीसी की मांग पर कायम रहेगा। बजट सत्र का दूसरा सेशन चल रहा है और लगातार कार्यवाही जो है राज्यसभा हो या लोकसभा दोनों की ही हंगामे की भेंट चल रही थी। आज सुबह से ही जो विपक्ष है उसमें अलग तरह का ही जोश दिख रहा था, क्योंकि अब बात सिर्फ जेपीसी की नहीं है, अब बात आ गई है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने की। लगातार जो विपक्ष है वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने सदन के भीतर जो है वो अडानी का मुद्दा उठाया था, उस पर भाषण दिया था, इसको लेकर ही अब उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई है। तो ऐसे में जो विपक्ष है काफी ज्यादा हमलावर दिख रहा था। आज सुबह सभी विपक्षी पार्टी जो है वो काले कलर के कपड़े में आए थे, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर शिवसेना हो, सभी लोग आज काले, सभी सांसद आज काले कपड़े में आए थे। और आज उनकी जो पार्लियामेंट से लेकर विजय चौक तक उन्होंने कूच किया। उनके हाथ में तमाम बैनर पोस्टर लगे थे, उनमें काफी तरह के स्लोगन लिखे थे, साथ ही साथ सेव डेमोक्रेसी से लेकर जेपीसी के गठन को लेकर। तो तमाम यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजित की और तमाम बातें कही कि हम लोग जब तक जेपीसी का गठन नहीं होगा तो शांत नहीं होंगे, और केंद्र इस जेपीसी गठन से क्यों डर रही है, क्योंकि उनका कहना था कहीं ना कहीं जो केंद्र है उसमें दाल में कुछ काला है, इसलिए केंद्र जो है बहुमत होने के बाद भी जेपीसी का गठन नहीं करना चाहती है। जिसके बाद आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और महज कुछ मिनट की कार्यवाही को शुरुआत हुई 2 बजे राज्यसभा की और 4 बजे लोकसभा की, और फिर से दोनों की कार्यवाही जो है वो एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसे में काफी लंबे समय से जो बजट सत्र चल रहा है तो लगातार जो है वो समय और पैसे की तोड़वादी हो रही है, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा। जनहित मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। लगातार जो विपक्ष जेपीसी के मुद्दे को लेकर, लगातार उस गठन को लेकर हमलावर रह रही है। वहीं पर लगातार जो पक्ष जो सत्ताधारी थे, जो बीजेपी, उनका कहना था कि कैसे राहुल गांधी ने जो विदेश में भाषण दिया था, तो ये तमाम चीजें अब तक चलती आ रही थी। लेकिन अब जो विपक्ष है वो और ज्यादा हमलावर हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां जेपीसी के गठन को लेकर उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही थी केंद्र की ओर से, वहीं दूसरी ओर अब लोकसभा सांसद राहुल गांधी जो अब पूर्व लोकसभा सांसद हो गए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। और महज ये 24 घंटे के भीतर ही जो सूरत कोर्ट से उनको 2 साल की सजा सुनाई गई, उसके महज 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा सचिवालय के द्वारा उनकी सदस्यता रद्द हो गई, कर दी गई। ऐसे में जो है राजनीति काफी सरगरमा गई और एक बार फिर से राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। श्रुति, लाइव 7 में। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है। और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड कर और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाइयों, दूसरी चीज़ ये है कि आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज़ को ख़त्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गई। तीसरी बात,
जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। और हर एक चीज को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में। और जो ऑथेंटिक तरीके से हमने ये कहा कि देखिए ये जेपीसी का मामला है, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, जो व्यक्ति अदानी जिसकी संपत्ति पहले 3,000 करोड़ थी, उसके बाद उसकी संपत्ति 50,000 करोड़ बन गई, फिर उसके बाद उसकी संपत्ति 2 लाख करोड़ बन गई, लेकिन 2.5 साल में उसकी संपत्ति 12 लाख करोड़ बन गई। ये कैसा बना? इसके लिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में चंद प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो ये पूछा कि मोदी जी अदानी के प्लान में आप आए थे, ये आपके और उनके रिश्ते क्या है? लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की जाने के बाद से लगातार कांग्रेस सड़कों पे है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से आज जो यूथ कांग्रेस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके बाद आज उनको डिटेन कर लिया गया है। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार एक एक करके सभी को डिटेन कर रही है और सबको बसों में भर रही है। जहाँ पे उनके लगातार कहना है कि बीजेपी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि जो बीजेपी तानाशाही कर रही है हम वो नहीं सहेंगे। उसको लेकर आज यूथ कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था, जिसको देख सकते हैं मेरे पीछे। अब लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो उनको डिटेन करने में लगी हुई है। अब देखना होगा कि जो लगातार कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, और चाहे वो कल राजघाट हो, चाहे वो जंतर मंतर हो, उस सब जगह जो दिल्ली में और अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही है, उससे कितना असर पड़ने वाला है केंद्र सरकार पे, ये तो देखना होगा। मगर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है लगातार कांग्रेस के सभी नेताओं को, यूथ कांग्रेस को जो अलग अलग राज्य से आए थे, उनको अब बसों में भर रही है। देख सकते हैं आप किस तरीके से बसों में भरा जा रहा है उनको। अब ये देख सकते हैं, अब देखना होगा कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है आज, उससे केंद्र सरकार पर या भाजपा पर कितना असर पड़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं प्रिया तिवारी, लाइव 7 दिल्ली।